प्यारे विद्यार्थियों, समय पास आता जा रहा है एग्ज़ाम का। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि वो बिना दबाव में कैसे स्टडी कंटिन्यू रखें, अपनी अंग्रेज़ी विषय की कैसे तैयारी करें, क्योंकि साइंस वालों के पास टाइम नहीं होता आमतौर पे, और वो ना टाइम देते हैं इंग्लिश को। जब एग्ज़ाम पास आता है तभी वो किताबों को ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ पढ़िए, और किताब अपनी उठाते हैं। फिर देखते हैं कि टाइम तो कम है, कैसे इतने लेसन्स तैयार करें। 6 लेसन्स फ्लेमिंगो के हैं, 5 पोएम्स भी हैं और 6 लेसन विस्टास के हैं। तो ये 17 बने आपके, और 28 चैप्टर आपके नावल के हैं। कैसे तैयारी करेंगे? तो मैं आपको थोड़ी सुझाव देने आया हूँ कि आप अगर समय अब जैसे पास आता जा रहा है, कैसे तैयारी करें बिना दबाव के। पहली बात, दबाव में आप आके काम करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको दबाव से, बल्कि टेंशन में याद नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आपके पास जैसे फ्लेमिंगो के 6 लेसन्स हैं और 5 पोइम्स हैं, 11, और 6 लेसन विस्टास के हो गए, ये 17 बने। तो 17 चैप्टर हो गए समझ लो आपके पास। एक चैप्टर को 2 घंटे दीजिए आप। 2 घंटे में पूरा डिवीज़न कर लीजिए। पहले लेसन को गो थ्रू किया आपने 20 मिनट में, आधे घंटे में, और फिर आपने उसकी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उसको अंडरलाइन किया चैप्टर में, टेक्स्ट में, और फिर उन पे के बारे में क्वेश्चंस आपने चेक किए कि ये मेन क्वेश्चन ये बनते हैं, राइट। और कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ये तो उनके लिए जिन्हें कुछ भी समझ ना आता हो और वो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, जिनके पास लास्ट रिजॉर्ट होता है, और टारगेट ये नहीं होता है कि 90% या 95 से अबव मार्क्स ले हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पूरी तरह से गो थ्रू कीजिए, पूरे पेशेंस के साथ। आपके पास बहुत समय है। 17 लेक्चर हैं, जैसे लेसन्स हैं आपके 5 मंथ में 12 लेसन्स हैं। तो इसमें 17 को 2 से डिवाइड कीजिए। आपके पास कितने 2 घंटे आप एक लेसन को दोगे। 8 घंटे अगर आप डिवोट कर रहे हो, डेली पढ़ाई में लगा रहे हो, तो 4 लेसन आपके हो गए। 4 दिन में आपने तैयारी कर ली उनकी। 2-2 घंटे आपने दिए, आप 4 लेसन एक दिन में हो गए। और रही बात नावल की, नावल आप उसकी इंसिडेंट्स को डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल, एक ग्रुप बना लो, जिसमें वैसे तो लेसन्स को भी ग्रुप में डिस्कस करो आप। एक टाइम ऐसा निकाल लो बैठ के, जो भी इस लेसन में ये है बारी बांध लो कि आपने द लास्ट लेसन जो है, पहला लेसन है या डीप वाटर है, उसके बारे में बताओ अपने फ्रेंड्स को, और दूसरा फ्रेंड तीसरे लेसन के बारे में बताएगा। इस तरह से डिस्कशन जब होगी वो चीज़ें याद रहेंगी। या जो मिस हो गई हो तो दूसरे बच्चे बताएंगे, आपस में बताएंगे कि यार ये घटना आपने मिस की है। और ऐसे ही आप द इनविजिबल मैन की स्टोरी की फर्स्ट चैप्टर में ये है, उसका सारांश, सेकंड में ये है। आपस में डिस्कशन कीजिए और लेसन को समझिए, और फिर एकांत में बैठ के अपने चैप्टर तैयार कीजिए। तो बेस्ट वे मुझे यही लग रहा है कि जब समय कम हो आपके पास, अभी 4 दिन तो कम से कम 4-5 दिन तो आपको देने पड़ेंगे इंग्लिश को। एक दिन में 8 घंटे आप लगा रहे हैं, तो 4 चैप्टर तैयार कीजिए एक दिन में। 4 नेक्स्ट डे में 8 हो गए। इस तरह से आप 16-17 लेसन हैं, उनको तैयार करो। या 2 घंटे से कम में काम चलता है तो 2 घंटे से कम कर लो, परंतु आपको शेड्यूल ऐसे ही करना है। डिस्कशन भी करनी है आपस में। हर वक्त फ्रेंड्स के पास बैठ के लर्न नहीं करोगे आप। डिस्कशन के लिए उनके लिए टाइम, शाम को बैठने का टाइम जो रिलैक्स करते हो जिस घंटे में, या टाइम निकालो, वो भी आपके स्टडी आवर्स में काउंट हो। डिस्कशन करो और आपको बेहतर समझ आएगा। टेक्स्ट बुक साथ रखिए, उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, और जहाँ पे वो इंसिडेंट बनी अंडरलाइन कर लो उसको कि ये इस पे बेहतर क्वेश्चन बनता है।